संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसमें दो प्लेटें होती है। प्लेटें का मतलब चालक प्लेटें हैं, खाना खाने वाली प्लेटें, चालक आवश्यक प्लेटें जो परस्पर समांतर होती तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर विद्युत विरोधी स्टैंडों द्वारा जुड़ी होती है। एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो संधारित्र जिसका समायोजन जिस प्रकार किया जाता है उसको कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, क्योंकि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें दो कंडीशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर हम ज्ञात करेंगे तो दो कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन है प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युतांक रखा हो। दो प्लेटें हैं, ध्यान से देख लो, दो प्लेटें P1 और P2 नाम दिया है इनका। एक को विद्युत स्रोत से जोड़ा है, एक को पृथ्वी से जोड़ा है, अर्थिंग दी गई। तो विद्युत स्रोत से जोड़ा गया तो उस पर हो जाएगा प्लस आवेश, और विद्युत प्रेरण के कारण या आवेश प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा? माइनस आवेश। इन आवश्यक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E, और इनके बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया हमने। परावैद्युत का मतलब विद्युत को चालक, रबर, प्लास्टिक इत्यादि, और उसका परावैद्युतांक कितना है? K। परावैद्युतांक है K, और इन प्लेटों के बीच की दूरी सपोज दैट कितनी है? D। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो गॉस पूर्वे वाले चैप्टर में आप जानते हैं कि प्लेटों के कारण, दो आवश्यक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान होता है Q अपॉन A, ये भी आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए E इक्वल होगा Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। V इक्वल होता है A इंटू डी। V इक्वल क्या होता है? A इंटू डी। E इक्वल टू V अपॉन डी, ये भी पढ़ चुके हैं आप विभव वाले चैप्टर में। तो V इक्वल टू E का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A या K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। धारिता निकालने हम लोग C इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V। Q की वैल्यू रख देते हैं तो Q अपॉन Q, V की वैल्यू Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। Q कैंसिल हो जाएगा। ये K एप्सिलॉन 0 A डिनोमिनेटर से भी नीचे है, डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा K एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। ये होगी आपकी संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच या संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से क्या भरा हो? परावैद्युतांक पदार्थ। अगर इसे फॉर्मूले को मैं लिख दूं कि यहाँ ये परावैद्युतांक पदार्थ नहीं वायु में रखा है या निर्वात में रखा है, तो वायु या निर्वात में K इक्वल टू 1 होता है, तो तब उसकी धारिता को C से नहीं C0 से या C0 से डिनोट करता है। तो C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं C अपॉन C0 तो इक्वल टू आ जाएगा K। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको पूछ दिया जाए माध्यम का परावैद्युतांक, तो माध्यम का परावैद्युतांक जैसा आपने एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर हो गया C अपॉन C0। C का मतलब माध्यम में धारिता, C0 का मतलब निर्वात या वायु में धारिता। ये तो हो गया आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी यही पर समझा रहा हूं आपको, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक हो। अभी तक तो पूर्ण रूप से परावैद्युतांक रखा था पूरी प्लेटों के बीच, अब आंशिक रूप से। अब आपने आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी ली, इसका परावैद्युतांक है कितना? K। ये दोनों प्लेटों के बीच का P1 और P2। इस पट्टी की मोटाई कितनी है? T, स्मॉल t। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? जैसे इसमें था स्मॉल d। तो अब इसके बीच जो वायु, इन दो आवश्यक प्लेटों और परावैद्युतांक के बीच ये जो रिक्त स्थान है, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? D माइनस T। तो यहाँ पर केवल अंतर इतना है, करना इसी तरह है, लेकिन अंतर यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो परावैद्युतांक पदार्थ में जो पट्टी रखी है उसमें वैद्युत धारिता आएगी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और दूसरा जो परावैद्युतांक पट्टी और प्लेटों के बीच खाली स्थान है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा वायु में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो पहली कंडीशन वायु के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A पढ़ा हमने इसमें, तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अब ये जो परावैद्युतांक माध्यम में E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0 Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A हो जाएगा। तो V इक्वल टू E इंटू डी से, तो V इक्वल हो जाएगा E1 इंटू डी। डी की जगह वायु में है तो दूरी कितनी है? D माइनस T।
और प्लस E2 इंटू टी। E2 कहाँ है? परावर्तन माध्यम में, तो यहाँ दूरी कितनी है? इससे यहां से यहां तक की दूरी t दूरी है। तो E1 का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0a इंटू डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन 0a इंटू टी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये V का मान हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू दोनों में कॉमन हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन 0a कॉमन है। यहाँ क्या बचा? T माइनस टी, और वहां क्या बचा? T अपॉन K। C निकालना, C बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो C इक्वल टू डिनोमिनेटर से नीचे ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0a अपॉन डी माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये धारिता का सूत्र हो गया फैराड। कब? जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक हो। तो दोनों डेरिवेशन एक साथ इसलिए पढ़ाए कि आप कंपेयरिंग करके तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे कहां पर क्या है। समझ गए? ठीक है।